जनाब मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट, CEO सियालकोट, DO सियालकोट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर रेहाना साहिबा, प्रिंसिपल ज़ेबा ज़हूर साहिबा और उनके साथ आए हुए वाइस प्रिंसिपल हजरात, कॉलेज की फैकल्टी मेंबरान, हमारे स्कूल से तशरीफ़ लाए हुए तमाम ख़वातीन व हजरात जो मुख्तलिफ स्कूलों में प्रिंसिपल्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, सीनियर हेड मास्टर्स हैं और इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू हो गई। ये चौथा कॉलेज है जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह हो गया है और इस तरह से इस साल के जितने भी ADP के कॉलेज थे जिला सियालकोट के, वो आज कंप्लीट हो गए। यहाँ क्लासेस इसलिए नहीं शुरू हो चुकी थी कि यहाँ पे सिर्फ एक इशू है। आज हमारे एक्सीएन साहब, SPO साहब, तमाम हजरात यहाँ पे मौजूद हैं कि यहाँ पे बिजली का ट्रांसफार्मर और टरबाइन जैसे ही इंस्टॉल होगी इंशाल्लाह आने वाले सेशन में यहाँ भी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहबा जितनी दिल लगी से और जिस तरह से आप लोगों से प्यार करती हैं, आप इनसे प्यार करते हैं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्द हमारा ये ट्रांसफार्मर भी इंशाल्लाह यहाँ पे लग जाएगा और अगले साल जब यहाँ पे क्लासें शुरू होंगी अगस्त में, उससे पहले यहाँ पे इंशाल्लाह हम स्टाफ भी देंगे। अभी मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा जो यहाँ की प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो फरमा रही थी कि जैसे ही यहाँ पे क्लासेस शुरू होंगी इंशाल्लाह यहाँ पे मैं हफ्ते में इंशाल्लाह 2 दिन शुरू में आया भी करूँगी और हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ दिन रहा भी करूँ ताकि हमारी बच्चियाँ जो यहाँ पे दाखिल होंगी उनकी से भरपूर तरीके से केयर की जा सके। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात की इफ्तिताही तकरीब में अपने इलाका की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। उसके साथ साथ इंतहाई माजरत के साथ मैं अपनी बहनों और अपने दोस्त बुजुर्ग मसरूफियात की वजह से, चूंकि आज कल्चरल डे है तो उनकी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ताहीर का शिकार हो गया हमारा प्रोग्राम के दरमियान हाल नहीं होना चाहता। गुजारिश ये है कि और आप यकीन करें कि अपने इलाके के लिए मैंने इनमें वाकई ही एक जस्तजू और डर देखा है और स्पेशली ख़वातीन की पढ़ाई के लिहाज से, बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से, इलाके की पढ़ाई के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से ये काफ़ी पसमानदा है। आपको पता है बॉर्डर एरिया के पास है, आप इस इलाके में रहते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों में अगर मेरे पास कोई कॉलेज अगर 10 तरह कॉलेज आ रही है तो इसीलिए आ रही है कि हम यहाँ पर अपना पब्लिक स्कूल बना लें, हम यहाँ पे 1 1 2 2 की चीज़ स्टार्ट कर लें, हम अपने इस कॉलेज को और बाकी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर लें। तो आई थिंक ये इस इलाके से इन्होंने जो हासिल किया है, जो उनको रुतबा अल्लाह ताला ने दिया है, वो इस इलाके को पे बैक करना चाहते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी 100% वही फोकस है, चीफ मिनिस्टर साहब का भी फोकस है जिसको लेकर मैडम आगे चल रही हैं और हमें मैडम इंशाअल्लाह ताला हम आपको जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट दे सकती है वो ज़रूर देंगे बिकॉज आपकी कॉज जो है वो बहुत बड़ी कॉज है और इस कॉज के लिए मेरे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं आपके साथ हैं। तो इस कॉलेज के मसाइल के बारे में बात की है और मेरे साथ एक्सीएन बिल्डिंग मौजूद है तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैडम हम आपकी रहनुमाई में आपके साथ चल के हम इसके जो ये छोटे 2 मसले रह गए और एक तीसरा जो रोड नज़र आया है इसको हम एज अर्ली एज पॉसिबल कर दें और जो अगस्त में डायरेक्टर कॉलेजेस ने कहा कि हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो हम इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक ये जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स रह गए हैं, बड़े काम हो गए हैं, इंशाअल्लाह इसको भी हम कवर अप कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मेरी वजह से बेसिकली ये सारा प्रोग्राम लेट हुआ है क्योंकि आज जिस तरह बताया था कल्चरल डे था और मैं उधर भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ के नहीं आ सकता था। तो थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों को। अब गर्मी भी शुरू हो गई, वेट करना पड़ा है बट मुझे यहाँ की हकीकत बहुत और जिला सियालकोट और डिवीजनल गुजरांवाला को हेड करने वाले मोहतरम सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस क्रोया साहब और CO स्कूल्स और यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मेरी बहन भी है और मुझे खुशी है कि आज वो मेरे मिशन में हम सफर है। मेरे सामने बैठी काबिल एहतराम बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे इस हलके के, इस इलाके के चमकते दमकते सितारों, मेरे जानसार साथियों, मेरे
मुखलिस और दुआ को बुजुर्गों, मेरे नौजवान मुतहरिक दस्ते के बेलौस सिपाहियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सच आपको निकालने का जो अज़्म है मेरा, वो उस वक्त तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता जब तक मेरी जमात और मेरी हुकूमत जो है वो इन मंसूबों के साथ जुड़ा, जो मेरी कमिटमेंट का सफर है उसमें हम सफर ना बने। क्योंकि हुकूमत पंजाब के जो क्वालिटी एजुकेशन का प्रोग्राम है, ये मंसूबा जो है वो उसकी अक्कासी करता है। एक इस इलाके की तरक्की और खुशहाली के उस विजन में हिस्सेदार जो वादा किया है इस हुकूमत ने, उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के शाना बशाना हम अपने लिए नफी नहीं किया। मैं ये समझती हूँ कि ये मेरा इस धरती का कर्ज है कि मैं आपके दुखों का मदावा करूँ, और उस कर्ज को हमेशा मैंने फर्ज समझ के अदा किया। मंगाया और मैं हार जाऊं, इलेक्शन हार भी जाऊं, तो मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि हारता वो है जो हौसला हार जाता है। और हमने हौसला, ये सियासी दाव पेच है, ये सियासी खेल का हिस्सा है। कभी आप हारते हैं, कभी आप हौसले हार जाता है। हमें आपके हौसलों को भी जमा रखना है, तरोताजा रखना है, और अपनी जदोजहद को भी आगे बढ़ाना है। आज इमरान कुरैशी साहब की यहाँ मौजूदगी में और सैयद मुख्तार शाह साहब की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजा यासिर हुमायूं साहब, आप मेरे भाई हैं, और मैं ये हक समझती हूँ अपने भाइयों पे अपना कि मेरे इस इलाके का एहसास महरूमी जो है उसको दूर किया जाए। इस इलाके का एहसास महरूमी में सबसे पहली बात ये है कि हमारे इस इलाके के अंदर मुंतज़िम है वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि हमने जिस नर्सरी की आबियारी करनी है उसको मुहिब्बे वतन बनाना। हम एक अच्छी कौम बनाने में और इस मुल्क को संवारने में अगर अपने अपने हिस्से का किरदार अदा कर गए तो वो दिन दूर नहीं कि जब कायदे आज़म के सामने हम फख्र से ये कह सकेंगे खड़े होके कि कायद जिस पाकिस्तान को आपने बनाया, आज हम उस पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। और ये देखें आपका पाकिस्तान, हम अगली नस्ल को एक बेहतर पाकिस्तान ट्रांसफर करने जा रहे हैं, क्योंकि एक नस्ल ने दूसरी नस्ल को एक ऐसा डिजिटल पाकिस्तान देना है। आज का टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जो पाकिस्तान है वही हकीकी कायद के ख्वाबों की ताबीर दे सकता है, क्योंकि दुनिया ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर ली है, हम पीछे रह गए हैं। हम आज क्वालिटी एजुकेशन की जो बात करते हैं तो वो डिजिटल पाकिस्तान के साथ जुड़ी वो एफर्ट है, वो ख्वाब है कि हमारे बच्चे कंप्यूटर को सीखें, खसूसन बच्चियां सीखें, क्योंकि आज के दौर में ऑनलाइन बाइंग है, ऑनलाइन सेलिंग है, ऑनलाइन घरों में बैठे ये बच्चियां जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या ओवरऑल जितना भी 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है यूथ के अंदर भी, हमें उन सब से निपटना है, पाकिस्तान के मुखालिफों से निपटना है। और इस बॉर्डर पे बैठे जितने नौजवान हैं वो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही हैं। एक है सिपाही जो हाथ में बंदूक उठा के यूनिफॉर्म पहन के इस पाक सरजमीन का दिफा कर रहा है, और एक वो सिपाही है जो अपने दिल में इस मुल्क की मोहब्बत लेके हमेशा हिंदुस्तानी जाहरियत का मुकाबला करता है और वो ईमान की कुव्वत से लड़ता है। और आप लोग जो सिपाही हैं, आप अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े होके जिस तरह चप्पा चप्पा इस सरसे पाक का जो है वो बॉर्डर पे बसने वाले सीना तान के गोलियां खा के इस पाकिस्तान पे अपनी जाने निछावर कर रहे हैं, मुझे आप सब पे भी फख्र है। मुल्क को अमन का गहवारा बना, हमारे मुल्क को आखिरत में दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
جمال شاہ صاحب کدھر ہے؟ چلو جی کر لیا میں دیکھ لیا آپ بھی آ جائیں یہی آپ ہمارے لیے سلامتی اور خیر عافیت والا بنا. یا اللہ ڈاکٹر صاحب کو کامیابی کامرانی عطا فرما. یا اللہ ڈاکٹر صاحب کے یہ جو منصوبہ جات ہے اس میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. ڈاکٹر صاحب کو